हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं प्रेममाला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा है मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग जब से मैं उठी हूँ बेड पर से कहिए। और मैं अभी उठ चुकी हूँ, अपने इष्ट देवता को प्रणाम कर लिया है और अपनी पम को गर्म करके अपनी आइस पे लगा लिया है। फिर अपनी पृथ्वी माँ को भी प्रणाम कर लिया है, उनसे क्षमा मांग लिया है। जो भी मुझसे गलतियाँ होती हैं उनके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और बेड से उतरते ही शुरू हो जाते हैं हम हाउसवाइफ के काम। जैसे कि जिसके घर में बच्चे होते हैं उसके घर में हमेशा ज़मीन पर कुछ न कुछ पड़ा ही रहता है। वैसे ही मेरे घर में भी दोस्तों बिखरा पड़ा रहता है, क्योंकि मेरा आदी जो है ना वो बहुत बिखेरता है सामान, और वो सोने तक खेलता है, लास्ट तक खेलता रहता है। तो वही यहाँ पे सब बिखरा हुआ था तो मैं समेट दिया हूँ, और अभी अलमारी भी मैं समेट देती हूँ। अलमारी पर जो सामान था वो दवाइयाँ वगैरह थी, इनके पापा जो खाते हैं वही दवाइयाँ थी, और कुछ दवाइयाँ मेरी भी थी जो चल रही हैं, क्योंकि आप सबको पता है मेरे भी पेट में दर्द है कई दिनों से। लेकिन सुबह के काम मुझे ही करने पड़ते हैं, बच्चे नहीं उठते दोस्तों इतनी जल्दी, क्या करें। तो जैसे तैसे मैं ही निपटा रही हूँ। तो मैं उठ चुकी थी और आई हूँ अपनी बाहर मैंने गेट खोल दिया है, लाइट ऑन कर दिया है, और अभी चलिए फिर लग जाते हैं कामों में। और ये पौधान गीला हो गया था तो मैंने उसको बाथरूम में कर दिया, क्योंकि धुल लूँगी। उसके बाद दोस्तों मैंने लगा लिया है पूरे घर में झाड़ू, है ना। कहते ना ये हाउस वाइफ का होता है दूसरा एंड तीसरा काम, क्योंकि दूसरा काम होता है लाइट ऑन करके प्रणाम करना और अपना मेन गेट खोलना। तीसरा काम हुआ झाड़ू लगाना। उसके बाद फिर शुरू हो जाता है पोछा। तो पोछा करने से पहले मैंने वॉश बेसिन साफ़ कर दिया है, क्योंकि गंदी थी, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी मैं यहाँ पर डस्टिंग बाकी थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कवर डाल रखे हैं ना दोस्तों, तो इस पर मिट्टी हमें दिख रही थी। 2-3 दिन हो गए मैंने नहीं डस्टिंग किया था, तो मैंने सोचा आज मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे थोड़ा सा गीला कपड़ा करके लाई थी, और सब जगह डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने लगा दिया है पूरे घर में पोछा। अभी मेरा पूरा घर दोस्तों पूरी तरह से हो गया है क्लीन। अब मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो नहाने से पहले मुझे धुलना था ये पौधान, क्योंकि नहाने के बाद ये काम करना मुझे नहीं पसंद है, इसीलिए मैं नहाने से पहले ही इसको अच्छे से ब्रश से साफ़ कर दूँगी। इसमें दोस्तों मिट्टी इतनी थी कि पूछो नहीं, क्योंकि बाहर सड़क बन रही है ना, और बच्चों का बार बार आना जाना लगा रहता है, इसलिए इसमें बहुत मिट्टी थी। तो मैंने इसको भी धुल के रख दिया है, और अभी मैं सारे काम मेरे लमसम ख़त्म हो गए हैं। बचा है सिर्फ मुझे नहाना और कपड़े धुलना। तो कपड़े आज मैं ज़्यादा नहीं धुलूँगी, थोड़े ही हैं, और उनको मैं धुल के डाल दूँगी, बल्कि धुल के रख दूँगी, बाद में डालने। तो पूरा बाथरूम भी मैंने अच्छे से पोछे से साफ़ कर दिया, क्योंकि मिट्टी बच्चों के पैर से आती रहती है, वही मिट्टी थी तो मैंने साफ़ कर दिया है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग सुबह कितने बजे उठते हैं और कब तक आपका काम ख़त्म होता है। तो अभी मैं पानी चलाई थी तो नहीं आ रहा था, तो मैंने बंद कर दिया है, और अब मैं चली जाती हूँ नहाने, है ना फ्रेंड्स। तो मैं नहा के फिर यहाँ मिल रही हूँ आप सबसे एकदम रेडी होके, और बिटिया को भी जगा दिया है, वो कर रही है ब्रश, क्योंकि इसको भी जाना है स्कूल। और मैं रेडी होके जा रही हूँ किचन में, है ना। हाउसवाइफ का सबसे बड़ा काम होता है किचन। सभी सुबह के बज चुके हैं 6, और बच्चे जाएंगे 7:15 बजे तक, और हमको तब तक ब्रेकफास्ट और इन लोगों के लिए लंच दोनों चीज़ तैयार करनी है। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं आप सबसे ऊपर, है ना। तो यहाँ मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा है, मैं वही ढूंढ रही थी। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बताइएगा आप सभी लोग कैसी लग रही हूँ। फिर दोस्तों मैं आ गई थी ऊपर अपनी किचन से पानी लेके। मैं नीचे से पानी ये नहीं लाई हूँ किचन से। कहते हैं ना सूर्य देवता और तुलसी मैया को पानी हम किचन से देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने इसी मोबाइल में देखा था किसी के उसमें वीडियो में, जो हम लोगों को ज्ञान की बातें बताते हैं, उस वीडियो में मैंने देखा था। तो वही मैं जब से देखा है तब से मैं यहीं से लेके आती हूँ किचन से ही। तो यहाँ पर मैंने पानी सबको दे दिया था, अच्छे चढ़ा दिया है, और थोड़े से फूल चुन लिए हैं, क्योंकि अभी मेरी पूजा बाकी है। पूजा मैं करूँगी सबके जाने के बाद, है ना। तो फिर दोस्तों मैं आ गई थी, फिर मिल रही हूँ आपसे। सब्ज़ी कट करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी सब्ज़ी नहीं कट हुई। केले हैं ना, अगर जो मैं कल रात में कट करके रख लेती तो दोस्तों ये काले हो जाते, इसलिए केले ना तुरंत ही काट के बनाए जाते हैं तो ही अच्छे लगते हैं। अगर जो इनको मैं कल छील के रख देती ना तो ये आज अच्छे भी ना बनते।
और केले की सब्ज़ी दोस्तों वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। चलिए मिलते हैं किचन में। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आज सब्ज़ी नहीं दिखाई है आपको, सीधा मिल रही हूँ रोटी बनाते वक्त। तो ये देखिए सब्ज़ी मैंने बनाई है ग्रेवीदार, क्योंकि मैं 2 टाइम के लिए सब्ज़ी बनाती हूँ, सुबह के लिए भी और दोपहर के लंच के लिए भी। तो लंच के लिए मैं निकाल लूँगी कटोरे में, और यहाँ मैं बना लेती हूँ रोटियाँ फटाफट से उनके पापा और बिटिया के लिए। आधी तो नहीं लेके जाएगा क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं, वो जल्दी आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर रोटियाँ बन चुकी हैं और अभी मैं सब्ज़ी निकाल लूँगी। आप लोग, कभी कभी होता है दोस्तों कि मैं सुबह ही सब्ज़ी बना लेती हूँ, और कभी कभी होता है मैं दोपहर में भी सब्ज़ी खाना बनाती हूँ। ऐसे रहता है, दोपहर में सिर्फ रोटी और चावल बनाना रह जाएगा मुझे। सब्ज़ी है, अगर जो दाल कोई खाने के लिए कहेगा तो बनेगी, नहीं तो दाल हमारे घर में बहुत कम पसंद की जाती है। सब्ज़ी सब लोग ज़्यादा खाते हैं दोस्तों, तो इसीलिए मैं सब्ज़ी अक्सर मैं सुबह ही बना लेती हूँ। मैं सब्ज़ी बार बार नहीं बनाती हूँ, क्योंकि दोस्तों पानी की प्रॉब्लम है, बार बार मैं बर्तन भरूँगी तो बार बार धुलने पड़ेंगे, है ना। और दूसरा ये है कि अगर जो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी बनाओ तो तेल मसाला भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं एक बार में ही बनाती हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ बिटिया के लिए टिफ़िन पैक कर दिया, और बिटिया हमारी पी रही है चाय। अभी 1-2 दिन से पी के जाने लगी है, क्योंकि उसके स्कूल में किसी को एक लड़की थी, उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए वो डर गई है। कहती मम्मी मुझे थोड़ा सुबह खाने पीने के लिए दे दिया करो। तो मैं तो हमेशा कहती थी खा पी के जाया करो, लेकिन ये बच्चे हैं नहीं मानते हैं, तो वही ये खा के आज थोड़ा बहुत जा रही थी। तो यहाँ पर बिटिया टिफ़िन अपना ले लिया है, और मैंने निकाल लिया है ब्रेकफास्ट आदि और उनके पापा के लिए। और मैं भी मिलती हूँ आप सभी से नीचे, है ना दोस्तों, क्योंकि अभी आदि मेरा उठा नहीं होगा, मैं जाऊँगी तब उसको उठाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नीचे, ओके। तो दोस्तों मैं आ गई थी नीचे। यहाँ पर बिटिया रेडी हो गई और ये जा रही, ये देखिए ये अभी भी नहीं उठा है, ये अभी सो गया फिर से। फिर मैंने इसको डांट वाट के नहला वहला के फिर कपड़े वपड़े चेंज किए। अभी मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ये अपने आप कभी नहीं रेडी होता, बहुत कम ही रेडी होता होगा ये अपने आप, जिस दिन इसका मन होगा। नहीं तो हम ही को गुस्सा कर के रेडी करें। तो आप लोग बताइएगा, आपके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं? ये लीजिए, इसने ब्रेकफास्ट भी खाने से मना कर दिया है, ये ना दूध पी रहा है ना ब्रेकफास्ट खा रहा है। तो मैंने सोचा चलिए मैं थोड़ा एप्पल ही खिला देती हूँ। तो मैंने दिया था इसको एप्पल, इसने 2 ही मुँह खाए और वो भी नहीं खाया था, छोड़ दिया था। फिर इसकी बहन का फ़ोन आ गया तो ये भी चला गया। फिर उसके बाद दोस्तों सबको मैं भेज के आ गई थी ऊपर, इनके पापा भी चले गए, बच्चे भी चले गए, और मैं हो गई हूँ फ्री। अब आराम से इत्मीनान से मैं करूँगी अपनी पूजा, क्योंकि चल रहा है सावन। अच्छा आप लोग बताइएगा, आप लोग बाहर जाते हैं सावन में पूजा करने या घर ही में करते हैं? मैं तो बाहर नहीं जा पाती हूँ, अकेले मैं जाती नहीं हूँ, मुझे शर्म लगती है, और घर पर कोई होता नहीं कि जो मुझे लेके जाए, है ना। इसलिए मैं घर पर ही शंकर भगवान को जल चढ़ा देती हूँ और घर पर ही अपनी पूजा कर लेती हूँ। ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। ये है हमारी क्यूट से कान्हा जी, और मेरी माता जी लक्ष्मी गणेश, और छोटे से हमारे शंकर भगवान। मैंने इतने ही भगवान रख रखे हैं दोस्तों। तो चलिए फिर पूजा मेरी हो गई थी। फिर मैं चाय वाय पी के बर्तन वर्तन धुलने के बाद फिर आई थी कपड़े डालने, क्योंकि अभी मेरे कपड़े रखे हुए थे। कपड़े मैंने ज़्यादा नहीं धुले थे, बस हमारे और हमारी बिटिया के ही हैं। आदि की एक टी-शर्ट थी बस। तो चलिए मैं कपड़े पसार देती हूँ। आप सभी लोग बताइएगा मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है ना।